एंड शौकत पराचा साहब। थैंक यू सो मच सादिया, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट सो फार। वैसे तो अभी ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं और अभी कम पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन शौकत साहब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे आपने इस्लामाबाद का भी जिक्र किया कि कई जगह पीटीआई लीड में नज़र आ रही है, पीटीआई तो नहीं यानी उनके सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट्स। जी देखें, तीनों सीटों पे आपने कहा पीटीआई नहीं, मैं कहूँगा नेसेसरली पीटीआई, क्योंकि अब शुएब शाहीन और पीटीआई में क्या फ़र्क है, तो दे आर इंटेग्रली पीटीआई। सो और जो बैक कर रहे हैं वो भी पीटीआई वाले हैं। लेकिन मुझे इमरान सुल्तान साहब आपसे मैं बड़ा सख्त नाराज़ हूँ। क्यों भाई? आपने 56 का रिज़ल्ट बताया हमें, आपने हमें शहरयार रियाज साहब का बता दिया, आपने हनीफ अब्बासी साहब का बता दिया, अरे हमारे महबूब लीडर शेख रशीद अहमद वहां से लड़ रहे हैं, आपने जिक्र ही नहीं किया। भाई कमाल कर रहे हैं यार आप। ये तो बड़ी गुस्ताखी है, बकायदा तौर पर। आपने साहब लेटेस्ट खबरों के मुताबिक उनके पास 1157 वोट्स आ रहे नंबर 2 पे हैं शेख रशीद साहब। शेख रशीदा हनीफ अब्बासी जो है 1713 लेके आगे है। आप देखे ना, आपने जानबूझ के शेख रशीद का नाम लेना गवारा समझा। वो अभी भी चिल्ले पे, अभी देखे ना, चिल्ले हैं तो चिल्ले पे, एक दफा चिल्ले से आए थे आपने, फिर जनाब और ऐसे चिल्ले पे हैं कि वीडियो मुनीदे उनका वीडियो आ जाता है, ऐसी जेल में है। मुझे लगता है इन्होंने अनाय किया जानबूझ के हम लोगों को, जो कि उनके चाहने वाले हैं। अच्छा चले, हम तो मैडम जर्नलिस्ट हैं, आप शेख रशीद का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा था NA 56 के हवाले से? कमाल कर रही हैं। मुझे भी दुख हुआ। लेकिन शौकत साहब ट्रेंड सेट हो रहा है या अभी भी कुछ लम्हे बाकी हैं? ट्रेंड जा रहा है, अभी जा रहा है। अच्छा दूसरा मैं एक ट्रेंड तो सेट हुआ ना जी इन सम वेज, और मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप लोग ये ज्यादा अच्छी तरह करते हैं। आप तालिब इल्म हैं। राजा साहब मुल्तान की पॉलिटिक्स, आप तालिब इल्म हैं, हम वाइस चांसलर हैं। तालिब इल्म ही हम कौन है? इस पीटीआई बैक इन द गेम, ये ट्रेंड इमर्ज हुआ है। सुने, too soon to say नहीं, लेकिन आप क्या कहती हैं? I think it's going that way. It's going that way. Okay. अच्छा, राजा साहब आप क्या कहते हैं? मैं तो आपसे शुरू से कह रहा हूं कि ये ट्रेंड आ रहा है सामने, ये ट्रेंड आ रहा है, लेकिन मैं जरूर बात करना चाह रहा हूं इससे पहले कि जी आप नहीं, मैं तो ये आ रहा था जनाब के NA 149 फिर मुल्तान में और जहांगीर तरीन साहब 1324 और आमिर डोगर साहब जो हैं सिर्फ एक हल्का नहीं सामने आया, मुल्तान का जैन कुरैशी वाला हल्का भी सामने आया, मेहरबानों जो मेहरबानों वाला हल्का है ना, इनफैक्ट मुल्तान की पल्स। But this is then vote for Shah Mahmood Qureshi in some ways ना? देखिए ये दोनों हल्के जो हैं, ये तीनों हल्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब उनके साथ नून लीग ने लोधरा में सीट एडजस्ट नहीं की, जो उनका अपना हल्का है। नून लीग ने इसी 149 पे सीट एडजस्टमेंट की है। दैट मीन जैसे ओन चौधरी वाला मैं लाहौर का बता रहा था कि नून प्लस IPP, सिमिलरली 140 में IPP प्लस नून, और आमिर डोगर वो उनके ख़ानदान मेयर भी मुल्तान का रहा है, पिछली असम्बली में वो चीफ विप थे। ये भी मैं आपको बता दूं, नेसेसरली ये पीटीआई का वोट है, हम इसको नहीं कह सकते कि ये पीटीआई का वोट नहीं है। एक और चीज़ जो इस मेहरबानों वाले हलके में है कि आपको मालूम है बाय इलेक्शन में मनीजे ये मेहरबानों कुरैशी साहबा हार गई थी, अली मूसा गिलानी जीत गए थे। लेकिन एक चीज़ फिर यहाँ सादिया बैठी हुई हैं, सादिया ने भी ज्यादती की कि अली मूसा गिलानी का नाम ही नहीं लिया। अच्छा। जो पिछली बार जीते हुए थे, सारे हम ही लोग कर रहे हैं। सारी मतलब ये बेचारे कुछ हमें भी मौका दें, मैं भी एक शरारत करूं और तारिक साहब से भी अच्छा आप मेरी सीरियस बातों को आप शरारत ले रही हैं, आप तो शरारत करती ही हैं, ठीक है, लेकिन मैं संजीदा बात मैं ये कह रही हूँ कि अगर इंडिपेंडेंस इस तरीके से आ रहे हैं तो फिर क्या चांस बनता है कि इंडिपेंडेंस जो है वो कहाँ जाए? हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में भी आ जाए। हो नहीं सकता। मैंने पहले सवाल किया बकायदा आपसे, तो बहुत हमने भी बात की, मुझसे पूछ रही हैं। एक मिनट मैं दस्ता अगर मैंने पहले पूछा कि अगर इंडिपेंडेंट विक्ट्री स्टैंड पे हुए, नंबर 1 पे हुए, तो नंबर 2 और नंबर 3 जाहिर है उनको रिझाने के लिए, उनको राग़िब करने के लिए, उनको खींचने के लिए कोशिश करेगा। अब ये मुमकिन नहीं है कि इंडिपेंडेंट खुद हुकूमत बना ले। बजाय PMLN के उनका रुख तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। बिलावल भुट्टो ने ये ट्रैजेक्टरी सेट की अपनी कैंपेन। एक मैं जवाब देता हूँ इसका। मैं
मैं नहीं समझता वो किसी जमात में जाएंगे। देखें, आमिर डोगर, मेहरबानू कुरैशी, जैन कुरैशी, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, ये जीत रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पीटीआई। राजा साहब इज नॉट अ पॉलिटिशियन। बिल्कुल। राजा साहब अगर पीटीआई की बैकिंग ना हो तो शायद काउंसलर भी, मैं कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, बिकॉज ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। वो अगर इस ट्रेंड में है वो पीटीआई की वजह से है। कुरैशी साहब की फैमिली प्लस हिज पर्सनल अपील। अच्छा, कुरैशी साहब की फैमिली अगर लीड कर रही है तो बिकॉज ही इज इन द प्रिजन बिकॉज ऑफ बीइंग पीटीआई। शोएब शाहीन साहब अगर इस्लामाबाद से लीड कर रहे हैं। मगर पराचा साहब मेरी भी बात सुने, मैंने भी इन लोगों को इंटरव्यू किया है, मैं उनकी बात नहीं करी जिनका आपने नाम लिया। इनमें से कई हैं जो बिजनेसमैन हैं। अब बिजनेसमैन जो होता है वो अपना बिजनेस देखता है, बाद में फिर हार जीत अच्छा, देखता कौन है? फर्ज किया जितने अभी नाम आए, एक नाम बता दें। जुनेद अकबर मालाकांड से आए हैं, डाई हार्ड पीटीआई आदमी। नहीं, पीटीआई पिंडी से मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि किसी के बारे में मनफी बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी। पिंडी से एक कॉन्ट्रैक्टर है, मुझे मालूम है कि 2 लोग तो पक्का जा रहे हैं और उनकी बात हो चुकी है। नहीं, ये मेरी ये गल हो गई है, पहले हम सुनते रहे 2 महीने, ये गल हो गई है। लेकिन ये तब होगा बड़े कुछ फैसला करते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल फैसले की बात नहीं हो रही है। ये जो हम कल भी कह रहे थे कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, जो मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, नफरत को ना कहने का मरियम नवाज ने वहाँ पे कसूर में मैसेज दिया था, इट केम टू लेट। ये रास्ता पहले पेव करने का था और हम कुछ और कह रहे हैं, हम एक्चुअली किसी और तरफ मैं एक और हल्के पे आपकी ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। मैं आपकी ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। मेरे समेत बहुत सारे लोग इसको देख रहे थे। N82 नदीम अफजल चंद साहब आगे जा रहे हैं, डॉक्टर मुख्तार भरत पीछे जा रहे हैं। आप कैसे? मैं करूं इस पे? जी। इस दफा इस हल्के में पिछले 2 इलेक्शन की बनिस्बत सारे हालात चंद साहब के हक में थे। क्यों? एक तो ये है कि सबसे बड़े उनके जो राइवल थे, जो बेरा की फैमिली है, पीर करम अली शाह साहब की फैमिली, वो सारी फैमिली उनके साथ उन्होंने ऐलान पीर अफलात शाह किसी ज़माने वो 2 दफा एमएनए रहे वहाँ पे, मिनिस्टर बने थे। उन्होंने उनका ऐलान किया हमायत का, और उनके जो छोटे भाई हैं पीर इब्राहिम शाह साहब, वो उनके साथ सूबाई पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस दफ़ा उनके हल्के में एनवायरनमेंट उनके हक में थी। बहुत से ऐसे अवामल हुए जिसकी वजह से चंद साहब जो हैं इस दफ़ा बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम वो लूज कर गए थे, तो इस दफ़ा चंद साहब जो हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इस तरह लड़ रहे थे पूरे हल्के में। मनीदे, आप क्या सोचती हैं? डॉक्टर मुख्तार मैं भरत के आपको बारे एक में और कहा बात था कहने कि बड़े, मैं आपको एक और बात कहने जा रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको ये कहा गया था कि आप जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ये बात उन्होंने खुद मुझे की, मगर बाद में फिर आपको जहां हम कहेंगे वहां आपको जाना होगा। ये बात कही गई और इसी एश्योरेंस के ऊपर उनको कैंपेन करनी दी गई। अब क्या वो अपना मुंह फेरेंगे, या कि वो पार्टी के साथ मुखलिस रहेंगे, या वो अपना बिजनेस देखेंगे? आजाद जो है वो किस हद तक आजाद है? नहीं, एक मिनट, अगर वो जीत रहे हैं, ये सारे ट्रेंड बन रहा है, तो फिर तो आज़ाद है ना। फिर वो जो बात है कि हम उधर कहेंगे, फिर इन सब को तो कहा गया, मसलन परवेज इलाही के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साइफर में उनको सजाएं हो गई, बट स्टिल वो खड़े हैं। चंद साहब के हवाले से मैं भी एक बात करना चाहता हूँ। मैं जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा किया, मैं उस दिन था बलवाल स्टेडियम में। भाई, जितना मैंने चार्ज्ड माहौल देखा, जितनी चांटिंग देखी मैंने, फिर नूर हयात नून फैमिली जो है वो भी जिस तरह नून फैमिली के साथ खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में जो पराचे खड़े उनका जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये शिकायत नहीं कर रहा। मुझे भाई सीरियस शिकायत आपसे है कि आपने शेख रशीद का नाम अगेन आप जो है मेरी पराचा का सामने खड़ा है। हारून एहसान पराचा साहब हैं। पराचा साहब N97 हुमायूं अख्तर IPP जी, ठीक, वो पीछे हैं, और अली गौहर। अच्छा, इसमें अली गौहर बलोच तो लास्ट टाइम भी एमएनए था। अच्छा, अली गौहर बलोच का ये अपना हल्का है, ये उनका घर है। जो आयशा रजा बलोच साहिबा हैं, वो हुमायूं अख्तर के हमायत में उन्होंने परसों ऐलान किया, बट स्टिल ये बलोचों का पक्का हल्का है। ये लाहौर से गए हैं वहाँ पे। यासिर बलोच PTI से हैं, अली गौहर बलोच नून लीग से हैं, आयशा रजा बलोच साहिबा थी वो उधर चली गई, बट स्टिल ये पक्की कॉन्स्टिट्यूंसी बलोचों की है। बलोचों को इधर कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मैं आप सब चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग विद डॉक्टर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में लीड कर रहे हैं।
अता तारड़ साहब दूसरे नंबर पे हैं। वैसे दोनों जो एक बिलावल भुट्टो पे जो एतराज़ किया जा रहा था कि जी बाहर से आए हैं, वो सिंध से हैं, जो अभी बात भी हुई, अता तारड़ भी तो हाफसाबाद से गए। वो अता तारड़ कौन सा जो है वो लाहौर वाले, आप कैसे देखते नहीं, लेकिन अता तारड़ तो जिस तरह अता तारड़ बाहर आए ना, बिलावल साहब का आना उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अता तारड़ के पीछे तो PML लीग और शेर का निशान है ना, तो शेर ने का निशान अगर तीर ने किया है तो डायनामिक्स बिल्कुल तब्दील हो गए, ये वाली बात है। और देखिए जब इतनी क्रिटिकल सीट पर अता तारड़ साहब नहीं हारे, PML N हारी है, इस तौर देखिए ना, ट्रेंड में टाइम है, अभी हम हारना जीतना नहीं कह सकते। आप फिर दिल पे ले गए, मैं तो हल्के की बात कर रही अभी हम जो है ना हारना जीतना नहीं कह सकते। अभी तो आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे हो सकता हम बात ये हारना है जीतना कि कहेंगे। बिलावल आपको भुट्टो नहीं, अच्छा अभी तक के जो नताइज हैं, आपको लगता है कि PML N के लिए तशवीश का बायस होगी? वहाँ के कैंप्स में भी क्या सूरत हाल होगी? नहीं, सर्टनली, लेकिन अभी यानी एक कंसर उभर रहा है, अभी तशवीश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हलकों में वो भी आगे जा रहे हैं, मतलब मियां साहब आगे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूं, और मैं इस जो एनालिसिस है इसमें आपका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं तो एकेडमिकली चीज़ें देखती हूँ ना, जो एक हेडलाइन की कंट्रोवर्सी चली थी ना, कि जिस तौर हेडलाइंस लगाई गई थी एक रोज़ पहले, वो अकास थी एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी की, वो उस पे स्टैंप लगाने की कोशिश थी। वैसे इलेक्शन जो है ना, जितना भी तनकीद की जाए, मैनेज होता है नहीं होता, इलेक्शन ही होता है। लेकिन वो नहीं है कि जाली कराची क्वेश्चन डिग्री होती है, वो बात जाली हो या नकली हो। मैं जरा PML की बात I have a Karachi question. PML की बात कर लूँ, मैं जी, ये कर रहा हूँ, आपने तशवीश की बात की। देखिए हर जमात ने जब वो इलेक्शन में जाती है तो उसके जहन में एक बेंचमार्क होता है कि मैं 100 सीटें लूँगा, 110 लूँगा, 130 लूँगा। अगर मुस्लिम लीग नून जीती लेकिन सीटें उससे कम हुई तो ज़ाहिर उनके लिए तशवीश की बात होगी।